स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो इस समय ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि अमेरिका ने मांग की है भारत से कि हम जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए, मतलब एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट गिरावट की जाए नॉन टैरिफ बैरियर में। देखिए, अभी तक तो आपने सुना होगा टैरिफ के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो टैरिफ लगाता है वो हटाया जाए, तो उसको लेकर चर्चा चल रही थी। लेकिन यहां पर ये नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, भारत क्या लगा रहा है और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्या भारत एक्सेप्ट करेगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 30 अप्रैल तक स्टडी IQ पर आपको अचीवर्स कार्निवल सेल मिलेगा। मतलब कोई भी कोर्स या बैच आप अवेल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। स्पेशली हमारा 2026 का जो फाउंडेशन बैच है, अगले साल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म बैच अवेल कर सकते हैं 2027 के लिए। दोनों ही जगह आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स इस समय भारत से अर्ज कर रहा है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर भारत लगाता है अमेरिकन बिजनेसेस पर, उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। और ये सारी चीजें तब आ रही हैं जब दोनों देश के बीच में इस समय ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है कि क्या एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा। यहां पर चर्चाएं तो की जा रही हैं कि भारत हो सकता है कि पहला देश बने जो इस पूरे मामले में, जब से ट्रंप आए हैं तब से लेकर पहला देश हो सकता है जो अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील कर पाएगा। और कोशिश यही है कि दोनों देश के बीच में जो ट्रेड है 2030 तक इसको $500 बिलियन तक ले जाया जाए। देखो, ये आसान नहीं है, बहुत एम्बिशियस है, $500 बिलियन। खैर, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है अब कि ये नॉन टैरिफ बैरियर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो, टैरिफ तो सिंपल है, हम समझ गए। मान लो कोई अमेरिकन गुड्स भारत में आ रहा है, वो $100 का है, और अगर हम उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा देते हैं तो यहां पर वो बन जाता है $150 का। मतलब इसको टैरिफ कहते हैं जब हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब ये हो गया, एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके तहत हम फॉरेन गुड्स को एक प्रकार से रोकने की कोशिश करते हैं अलग अलग माध्यम से। टैरिफ एक तरीका है, लेकिन नॉन टैरिफ में बहुत सी चीजें आती हैं। बेसिकली हम ऑब्स्टिकल डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए भारत के आम हैं, और यूरोप अक्सर यही करता है कि मान लो भारत से अगर जो आम यूरोप के अंदर जा रहा है तो उसको क्वालिटी को लेकर इश्यूज खड़ा कर देगा, कह देगा कि नहीं, ये क्वालिटी ऐसी नहीं है। तो एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस डालना हो गया ना, एक प्रकार से आप बेच नहीं पा रहे हो। जैसे इंपैक्ट टैरिफ का होता है, सेम यही चीज नॉन टैरिफ का भी होगा। तो यहां पर कई प्रकार के होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, आप देख सकते हैं। जैसे टेक्निकल बैरियर हो गया, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, लेबलिंग से रिलेटेड लॉस, टेस्टिंग हो गया। दूसरा देश कह सकता है कि हाँ, भारत के गुड्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये एक बैरियर है। फिर इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गया। कोई जैसे मान लो भारत ने कह दिया कि अमेरिका से जो मोटरसाइकिल आती है हार्ले डेविडसन, वो साल में 100 से ज्यादा हम आने नहीं देंगे। मतलब हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स होता है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड कस्टम प्रोसीजर्स हो गए, रेड टेप हो गया, ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर कहते हैं ना कि बहुत स्लो वर्क कर रहा है। मान लो अमेरिका ने पिछले साल बोला था कि हमें लाइसेंस चाहिए, अभी तक लाइसेंस दिया नहीं गया है, तो ये सारी चीजें। फिर सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं, जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गया, प्लांट और एनिमल हेल्थ के रिक्वायरमेंट को लेकर सवाल हो गया कि अगर मान लो दूध आ रहा है तो पीछे क्या एनिमल्स का ख्याल रखा गया है कि नहीं, वो सारे कई और भी चीजें होती हैं। फिर इसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज्यादा फेवर कर रहे हो और ट्रीटमेंट बेटर दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, लेकिन फॉरेन जो गुड्स हैं उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की भी चीजें, मतलब ये सारी चीजें एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यूएस क्यों चाहता है कि भारत ये नॉन टैरिफ बैरियर हटा दे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूएस के जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने लंबे समय से कंप्लेन की है कि भारत की जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट है वो काफी ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, और लोकल कंपनीज के लिए ज्यादा बायस है। मतलब भारत अपने लोकल इंडस्ट्री को ज्यादा फेवर करता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब भारत एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, स्पेशली एग्रीकल्चर में, डेयरी में, टेलीकॉम में, फार्मास्यूटिकल्स में, ई कॉमर्स में। एग्रीकल्चर तो हमारे लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी हालत में, मतलब ये तो नहीं होने दे सकते कि अमेरिका से बहुत सारा अचानक से एग्रीकल्चर गुड्स भारत के अंदर आ जाए। अगर आ गया तो अगेन हमारे देश में जो फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर यही है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सेकेंड टर्म है ना, वो चाहते हैं कि यूएस की ट्रेड पॉलिसी एक प्रकार से प्रोटेक्शनिस्ट की तरफ जा रही है, और साथ ही साथ वो एक थ्रेट दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी देश अपने जो रूल्स हैं उन सबको लिबरलाइज नहीं करेगा
तो अमेरिकन जो गुड्स और सर्विसेज हैं उस देश में अगर नहीं जाएंगे तो एक प्रकार से अमेरिका भी हिट करेगा, बार बार ये धमकी दे रहे हैं। सो दिस प्रेशर कैंपेन कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसीलिए की जा रही है ताकि भारत जो है यूएस के जो गुड्स हैं उसको एक्सेस दे दे, भारत के अंदर जो मार्केट है उसका एक्सेस मिले यूएस गुड्स के लिए। ये यहाँ पर कोशिश है, स्ट्रैटेजिक पुश है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने कुछ स्पेसिफिक डिमांड भी किया है। और वो डिमांड क्या है, जैसे कि अमेरिका ने बोला है कि जो ई कॉमर्स रूल है भारत के अंदर उसको लिबरलाइज किया जाए। इससे अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, अमेजॉन को होगा, वॉलमार्ट को होगा। फिर इसके अलावा जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स हैं उसको भी ईज किया जाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, भारत ने नियम बना रखा है कि जो भी डेटा कलेक्ट होगा भारत के लोगों का वो भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो हमारे देश में ही होना चाहिए। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें की वजह से हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, हमें भारत के अंदर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप करने पड़ते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका का ये मांग है कि जो यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, इसको भारत आने दिया जाए, भारत के अंदर उसको मार्केट एक्सेस मिले। और लाइसेंसिंग जो नॉर्म्स हैं, टेस्टिंग नॉर्म्स हैं, उसको सिंप्लीफाई किया जाए, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल। ये अमेरिका ने कुछ इंपॉर्टेंट मांगे रखी हैं भारत के लिए। और अभी आपको याद होगा जेडी वांस वो आए हुए थे भारत के दौरे पर, और यहां पर भी उन्होंने इसी चीज की बात कही थी। जयपुर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और कहा था इंडिया मस्ट ड्रॉप सम नॉन टैरिफ बैरियर्स टू रीच द म्यूचुअल गोल ऑफ डबलिंग बायलैटरल ट्रेड। अगर भारत चाहता है कि हमारे बीच का ट्रेड डबल हो तो यहां पर जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको ड्रॉप करना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत यूएस का जो ट्रेड है 2024 का बायलैटरल ट्रेड देखोगे तो करीब $118 बिलियन का, और ट्रेड सरप्लस है भारत के लिए। इसीलिए ट्रंप को ये चीज पसंद नहीं आती। यहां पर $40 बिलियन का हमारे लिए ट्रेड सरप्लस है। और टॉप इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस की अगर हम बात करें, कौन कौन सी चीजें भारत से अमेरिका जाती हैं, तो फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज। और कौन सी चीजें भारत के अंदर आती हैं अमेरिकन गुड्स, ऑयल एंड गैस हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भारत का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स है, भारत ने क्या कुछ कहा है। देखो, भारत ने मतलब एक्नॉलेज किया है और विलिंगनेस भी जताई है कि देखिए हम नॉन टैरिफ बैरियर इश्यूज को लेकर बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर और जो एमएसएमईज हैं, उनका हमें ख्याल रखना होगा, उनको प्रोटेक्ट करके रखना होगा। फिर यहाँ पर ऑलरेडी भारत ने कहा है कि देखिए हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जो है जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इनपुट्स हैं उसके ऊपर टैरिफ हमने ऑलरेडी कम कर दिया है। साथ ही साथ अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यूएस का जो एलएनजी इंपोर्ट है उसके ऊपर भी टैरिफ कम कर दिया जाए। और बातचीत चल रही है कि अमेरिका के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उनको भारत के अंदर और ज़्यादा एक्सेस दिया जाए। तो भारत कह रहा है कि देखिए हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। वैसे भारत ने भी यहाँ पर काउंटर डिमांड रखा है। जैसे अमेरिका ने, मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने यहाँ पर कुछ डिमांड्स रखी थी, मांगे रखी थी, सेम उसी प्रकार से भारत ने भी कुछ डिमांड रखी है। सबसे पहला है रिस्टोरेशन ऑफ जीएसपी बेनिफिट, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। मैं आपको बता दूं कि 2019 में ट्रंप ने यह रिवोक कर दिया था, भारत को जो जीएसपी बेनिफिट मिलता था वो हटा दिया था। ये जीएसपी क्या होता है, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे जीरो टैरिफ और बाकी चीज़ों में जो है एक प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि उनके भी गुड्स जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आ सकें। तो ये जो बेनिफिट था, जीएसपी का जो टैग था भारत का, वो ट्रंप ने 2019 में छीन लिया था। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो भारत ने कहा है कि देखिए हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीज़ा नॉर्म्स आसान किए जाएं। आप देख ही रहे हो किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है H1B वीज़ा और बाकी चीज़ों में, तो वो आसान किया जाए। फिर इसके अलावा यूएस फार्म और मेडिकल स्टैंडर्ड में भी हमें रिस्ट्रिक्शंस होता है, भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो वहां पर भी रिलैक्सेशन किया जाए। तो भारत ने भी अपनी मांगे रखी हैं। खैर, इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? देखो, अगर हम चाइना के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यूएस क्या चाह रहा है कि अपना जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्सिफाई करे चाइना से, और ऑब्वियस सी बात है अगर वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो भारत अपने आप में एक नेचुरल स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन जाता है। तो इसी की वजह से भारत और यूएस के बीच में इतनी चर्चा चल रही है। और इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट भी होगा, जैसे क्वाड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। अगर ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यहां पर एक प्रकार से क्वाड को फायदा होगा। जो ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर हम कहते हैं ना, यूएस चाहता है बनाना, तो वो भारत की तरफ कहीं ना कहीं देख रहा है कि हम एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर मान लीजिए अगर भारत कंप्लाई नहीं करता है, भारत मना कर देता है कि हम कोई नॉन टैरिफ बैरियर रिड्यूस नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली यही है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने यही कहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बुरा होगा, और अल्टीमेटली इसका असर ज़्यादातर हमारे जो बायोटेक और आईटी सेक्टर है, क्योंकि हम काफ़ी रिलायंट हैं यूएस मार्केट के ऊपर,
तो इनके ऊपर असर होगा। और इसके अलावा अमेरिकन कंपनीज कह सकती हैं कि हम भारत में निवेश नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें कुछ हो सकती हैं। तो ओवरऑल देखो, कंक्लूजन यही निकलता है कि यूएस चाहता है कि अल्टीमेटली भारत नॉन टैरिफ बैरियर को भी हटाए। टैरिफ तो हटाए लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर भी हटाए। और भारत दूसरी तरफ कह रहा है कि ठीक है, वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, लेकिन हमें भी यहां पर अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। अल्टीमेटली अब देखना होगा कि आगे इसका आउटकम क्या होता है, और आगे आने वाले समय में, वर्षों में, ये काफी हद तक डिसाइड करेगा कि भारत और यूएस की जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो किस दिशा में जाते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा WTO प्रिंसिपल जो है वो चैलेंज किया जा सकता है? अगर मान लो कोई एक ऐसा देश है जो ये कहता है कि हम तो जीरो टैरिफ लगा रहे हैं, हम कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही देश क्या करता है कि नॉन ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग नॉर्म्स इंप्लीमेंट करता है। मतलब फॉरेन प्लेयर्स जो है, फॉरेन जो गुड्स हैं, एक तरफ दिखाता है कि हम उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर हो गया ना, नॉन टैरिफ बैरियर, वो इंप्लीमेंट कर देता है, उस गुड्स को एंटर नहीं करने देता। तो उस केस में कौन सा प्रिंसिपल चैलेंज होता है WTO का, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 30 अप्रैल के पहले पहले आप बैचेस अवेल कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।